ओम का जप करते समय हम सभी को कौन सी 20 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, परत खगेश लगई नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग जो है वो कृपाण की धारा है, और अगर पड़ गई ना तो समय 1 मिनट का नहीं लगेगा। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी अनुष्ठान को कर रहे हैं तो उसमें आपका एक नियमित समय तय होना चाहिए और उसी समय पर ओम का जप करना चाहिए ताकि शरीर, मन और उसी ऊर्जा से जुड़ सके। ओम के 3 भागों में अ, उ, म का सही स्वर में उच्चारण ना करने पर उसके कंपन और शरीर में गलत दिशा में फैल सकते हैं। इससे मन में भ्रम, बेचैनी और कभी कभी मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। बिना योगाभ्यास या गुरु के मार्गदर्शन के ओम का लंबा जप करना शरीर और मन पर भारी पड़ सकता है। चाहे शिव बिरंच सम होई, बिनु हर भव निधि तरई न कोई। चाहे शिव और ब्रह्मा के समान कोई हो, लेकिन बिना गुरु के कोई नहीं तर सकता। इसलिए अगर आप ओंकार का जप करना चाहते हैं तो किसी सक्षम गुरु का मार्गदर्शन आपको चाहिए। अपने मन से अगर आप करेंगे तो नुकसान भी मोल ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने संदीपन को गुरु बनाया। भगवान राम धरती पर आए तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। आप हम किस खेत के मूल्य हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए? हमें भी गुरु चाहिए। शुरुआत में धीरे धीरे जप करें और धीरे धीरे जप की मात्रा बढ़ाएं। ओम के जप के दौरान नकारात्मक भावों का आना सामान्य है, लेकिन इसे दबाना नहीं चाहिए। बीमार या कमजोर व्यक्ति को जाप धीरे धीरे ही करना चाहिए। तेज प्राण ऊर्जा से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जप करते समय मन भटकना स्वाभाविक है। मन क्यों भटकता है? मन भटकता नहीं है, जो आपके अंदर गलीज भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, वो निकल कर आपके मस्तिष्क में आता है डिलीट होने के लिए। उससे डरने की बात नहीं। अगर जप करते समय गंदे गंदे विचार मस्तिष्क में चल रहे हैं तो उनकी तरफ देखिए मत, वो डिलीट होने को जा रहे हैं, क्योंकि ये आप अनंत जन्मों की चिप मन की लगी हुई है आपके शरीर में। और जब ओंकार अंदर जाएगा तो वो बाहर बुराइयां आएंगी। जब बाहर बुराइयां आएंगी तो ये मत सोचिए करे ये क्या हो रहा है, मैं तो ओम का जप कर रहा हूँ और मेरे मन में इतने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। ये विचार आ नहीं रहे हैं, ये विचार जा रहे हैं। तो इसमें खुशी की बात है कि विचार जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब विचार शून्य मन हो जाएगा, जब कोई विचार नहीं आएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम का उच्चारण पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करें। ओम का उच्चारण करते समय मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह के भटकाव से बचें। ओम का जप करने के बाद 5 से 10 मिनट तक शांति में बैठें। इससे ओम का कंपन आपकी चेतना में स्थिर हो जाता है। बीमार हैं तो मानसिक रूप से ओम का जप करें। बहुत अशुद्ध, अपवित्र या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जप न करें। आप ओम के साथ विशेष मंत्रों या ध्यान विधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी योग्य गुरु की देखरेख में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। गलत तरीके से ऊर्जाओं को जागृत करना मानसिक असंतुलन ला सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।